नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल। भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी ले रहे भाग। झारखंड की दीपिका, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए किए व्यापक प्रबंध। केंद्र ने कहा, कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 लाख से अधिक टीके जल्द ही होंगे उपलब्ध। और झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.43% हुई। कल 11 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी तोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभांकर है मिरातोयबा। जापानी राजधानी तोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण साधारण तरीके से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में किसी भी तरह की भव्यता नहीं होगी। समारोह में जापान के सौंदर्य शास्त्र को दिखाया जाएगा। 150 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के दौरान 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि कोविड के कारण ये समारोह और कई खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन सहित 15 देशों के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस समारोह को देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे। इस बार 3 नई खेल स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे बाहर करने की बजाय उसे डीएनएस यानी डिड नॉट स्टार्ट का दर्जा दिया जाएगा। ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले पदक जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से बने हैं। ये पदक खिलाड़ियों के उत्साह और विविधता को प्रदर्शित करेंगे। इन पदकों का डिजाइन भी जापान की संस्कृति को दर्शाता है। इस बार के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी भावनाओं से एकजुट। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को इसी स्टेडियम में होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो बनाकर #हमारा विक्ट्री पंच के साथ साझा करें। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग वीडियो बनाकर इसे 5 अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं और उन्हें भी भारतीय ओलंपिक टीम के समर्थन में अपना वीडियो साझा करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे
भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। श्री ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है और 5 लोगों को टैग किया है। उन्होंने कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, अभिनेता अक्षय कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को टैग किया। श्री अनुराग ठाकुर के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। झारखंड से पहली बार 3 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे जहां हॉकी में जगह बनाने में सफल रही हैं, वहीं तीरंदाजी में झारखंड की दीपिका कुमारी चुनौती पेश करेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा इस महीने की 22 तारीख से बढ़ाकर 25 तारीख कर दी है। अगर कोई स्कूल इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता तो उसके परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए 12वीं की परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में कहा है कि परिणाम तैयार करने वाले शिक्षक तनाव में हैं। घबराहट के कारण उनसे गलतियां हो रही हैं और वे उन्हें ठीक करने के लिए सीबीएसई को अनुरोध भेज रहे हैं। इन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड ने परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 7 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्यादा टीके उपलब्ध कराने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में अग्रिम जानकारी देने और वैक्सीन की आपूर्ति में तालमेल बिठाने के जरिए टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है।
झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.43% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य के 11 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित नहीं मिला। 51 लोग कोरोना से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत 46 नए केस मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3,46,824 हो गई है। अब तक 1,10,66,130 सैंपलों की जांच की गई। राज्य में 315 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 3,41,387 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 5,122 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1764 और 011-2342-1230 पर सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन है, 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। वैश्विक महामारी कोविड-19 का असर अब गुमला जिले में धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 9 है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पिछले एक सप्ताह के कोरोना रिपोर्ट को देखें तो गुमला जिले में 15 जुलाई को कोरोना संक्रमण से एक नए मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि एक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ था। 16 जुलाई को 4 नए मरीज मिले थे, जबकि 2 मरीज ठीक हुए हैं। 17 जुलाई को 3 नए मरीज की पहचान की गई थी, जबकि 2 मरीज ठीक हुए थे। 18 जुलाई को कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं मिले थे, जबकि एक मरीज ठीक हुआ था। 19 जुलाई को भी कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं मिले थे, जबकि एक मरीज ठीक हुआ था। 20 जुलाई को कोरोना संक्रमण के 2 नए मरीज पाए गए थे, जबकि एक मरीज ठीक हुआ था। वहीं 21 जुलाई को 2 नए मरीज मिले थे, जबकि 2 मरीज ठीक होकर घर गए थे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने धनबाद के ECL का दौरा किया। उन्होंने ECL CMD, निदेशक मंडल और महाप्रबंधकों के साथ बैठक में क्षेत्र की समस्याओं और भावी योजनाओं की जानकारी ली। चेयरमैन ने कहा कि रानीगंज और झरिया क्षेत्र में बेहतर कोयला का भंडार है, कंपनियों को यहां उत्पादन बढ़ाना चाहिए। श्री अग्रवाल ने सोनपुर बाजारी, कनस्तोड़िया और झांझरा प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। चेयरमैन आज भी धनबाद में विभिन्न परियोजनाओं का जायजा लेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने चेन लूटने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। रांची में नगड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री के मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर में पुलिस ने एक ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया। धनबाद नगर निगम ने सिटी सेंटर के सामने पार्किंग रद्द कर दी है। और लोहरदगा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के भजना गांव के जंगल में अज्ञात लोगों ने जंगली हाथी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी हाथी के कीमती दांत तोड़कर ले गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल। भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। झारखंड की दीपिका, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए किए व्यापक प्रबंध। केंद्र ने कहा, कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़कर 98.43% हुई। कल 11 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।